हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक सो रहा था। जंगकुक के फ़ोन पर रिंग आ रहे थे। जंगकुक ने फ़ोन काट दिया और सोने लगे। लेकिन जैसे उसको याद आया उसको ऑफिस जाना है, उसने तुरंत यूनो को कॉल किया। यूनो ने जंगकुक से कहा, क्या हुआ, तुमने मेरा फ़ोन क्यों काट दिया? जंगकुक, तुम्हें ऑफिस आना है या नहीं? तुम्हारा पहला दिन है, तुम लेट हो जाओगे, जल्दी से ऑफिस आओ वरना बॉस को गुस्सा आ जाएगा। तुम्हें नहीं पता है कि हमारा बॉस काम में बहुत ही माहिर है, उनको लेट करने वाले इंसान पसंद नहीं। अगर तुमने लेट किया तो ऑफिस से तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। जंगकुक कहता है, बस बहुत हो गए है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? और इतना लेक्चर दोगे तो मैं लेट हो जाऊंगा। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वो फ़ोन रख देता है और तैयार होने के लिए जल्दी से उठकर वॉशरूम चले जाता है। और यहाँ पर हमारे हॉट बॉस किम तियोंग को तो हर चीज़ टाइम पर करने की आदत है। तियांग ने नींद से उठ गया है टाइम पर। उसके बाद शावर भी ले लिया है। वो अपनी अलमीरा से कपड़े निकाल रहा था। उसको क्या पहनना है और क्या नहीं, वो इसी में ही कन्फ्यूजन में थे। मिस्टर जिमिन आ जाता है और तियांग से कहता है, बॉस आपको क्या हो गया है? जल्दी से कपड़े डिसाइड कर लीजिए और पहनकर बाहर आ जाइए। मैं आपका बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। तियांग कहता है, जिमिन शी, तुम इतना इंतज़ार क्यों कर रहे हो? देखो मुझे और लेट होंगे, लेकिन मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, तुम्हें पता तो है ना। तुम ऑफिस जाओ और अपना काम करो। जिमिन कहता है, लेकिन मैं अपने बॉस को ड्राइविंग करते हुए कैसे देख सकता हूँ? मेरे होते हुए आपको कार चलाने की क्या ज़रूरत है? तियांग कहता है, लेकिन मैं आज खुद ड्राइव करना चाहता हूँ, मेरा मन है। तुम जाओ और सारी फाइल्स को तैयार करो, मैं अभी आ रहा हूँ। मुझे लेट नहीं होगा, तुम्हें तो पता ही है मैं कैसे ड्राइव करता हूँ। जिमिन कहता है, बहुत ही रिक्सी और बहुत ही खतरनाक। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे इतनी जल्दी नहीं मानना है। तियांग कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, इसलिए तो तुम मेरे पर्सनल सेक्रेटरी हो। जिमिन कहता है, थैंक यू सो मच, तो मुझे अभी चलना चाहिए, बाय बॉस। उसके बाद जिमिन चला जाता है। तियांग अपने रूम में ही था और तैयार होकर वो भी टाइम पर पहुंचने के लिए अपने कार लेकर निकल जाते हैं। लेकिन तियांग के कार के सामने जंगकुक आ जाते हैं। तियांग ने अपना कार रोक दिया और बाहर निकलते हुए जंगकुक से पूछा, क्या तुम ठीक हो? जंगकुक कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तियांग कहता है, तुम देखकर नहीं चल सकते हो क्या? तुम मेरे कार के सामने कैसे आ गए? मैं बहुत ही ध्यान से कार चला रहा था। जंगकुक कहता है, क्या तुमने बहुत ही ज़्यादा लापरवाही के साथ कार चला रहे थे? इतनी ज़्यादा रास्ते कौन कार चलाता है? हाँ, तुम्हें देखकर कार चलाना चाहिए था और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों किया? मैं बहुत ही ध्यान से चल रहा था, तुम अचानक कार मेरे सामने लेकर आए। तियांग कहता है, तुम तो अब बहुत ज़्यादा ही बोल रहे हो। जंगकुक कहता है, तो और क्या करता? तुमने पहले मेरी गलती दिखाने की कोशिश किया जबकि तुम्हें सॉरी कहना था, लेकिन तुमने मुझे कहने लगी कि मैं ध्यान से नहीं चल सकता हूँ। इससे ज़्यादा मैं ध्यान से कैसे चलूँ? देखो मिस्टर, मैं तुम्हारे कार के नीचे नहीं जाना चाहता हूँ, तुम अपनी कार को मेरे ऊपर लेकर आना चाहते हो। तियांग कहता है, क्या तुम्हें कैसी बातें करो, मैं ऐसा क्यों करूँगा? जंगकुक कहता है, चाहे जो भी हो, मुझे लेट हो रहा है। तियांग कहता है, तुमने मुझे भी लेट करवा दिया और तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम्हें लेट हो रहा है। जंगकुक कहता है, हाँ वो तो मैंने देख ही लिया है कि आपको कितना लेट हो रहा होगा, इसीलिए तो कार को मेरे ऊपर उठाने वाले थे। लेकिन मैं ही हूँ जिसके पास एक कार भी नहीं है और खुद पैदल जा रहा हूँ, ऊपर से टैक्सी भी नहीं मिल रहा है, पास से जाना था वो भी छूट गया। तियांग कहता है, तो तुम कहाँ जाना चाहते हो? चलो अंदर आ जाओ। जंगकुक कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जा सकते हो। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, यार अब आकर बैठ भी जाओ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हाँ मानते हैं कि दोनों की ही गलती है, ठीक है, तो एक दूसरे को सॉरी कहते हैं और मामला यहाँ पर ही ध्यान करते हैं। जंगकुक कहता है, मैं क्यों सॉरी कहूँ? तियांग कहता है, देखो अब ज़्यादा बातें बढ़ा रहे हो तुम। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, मेरी भी गलती थी, मुझे ध्यान से चलना चाहिए था, वो मैं बहुत ही जल्दी में था ना, तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, सॉरी। तियांग कहता है, गुड बॉय, सॉरी टू। जंगकुक कहता है, क्या? तियांग कहता है, हाँ जल्दी से बैठ जाओ, लेट हो रहा है। तो जंगकुक जाकर बैठ जाते हैं। तियांग जंगकुक से कहता है, अब तो हम दोनों अजनबी नहीं रहे, तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? जंगकुक कहता है, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपना नाम बता सकता हूँ, मेरा नाम है जियोन जंगकुक। और आपका? तो तियांग कहता है, तुम मुझे तुम कर बोल रहे थे तो मुझे अच्छा लगा, आप क्यों भूल रहे हो? जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन
आप बहुत ही अमीर हो तो मुझे आपको आप करके बोलना चाहिए। तियांग कहता है कोई बात नहीं, तुम मुझे तुम करके बोल सकते हो यार। जंगकुक तियांग से कहता है ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? तियांग कहता है किम त्योंग। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जंगकुक तो तुम उस बात को याद मत रखना जो अभी अभी हुआ था, ठीक है ना? जंगकुक कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद दोनों बहुत ही फिल्म की तरह बातें कर रहे थे। बात करते करते कब दोनों ऑफिस पहुंच गए उन दोनों को पता ही नहीं चला। तियांग कहता है चलो बाहर निकलो। जंगकुक कहता है क्या? तियांग कहता है मेरा कहने का ये मतलब था कि ऑफिस आ गए तो अब हमें बाहर निकलना चाहिए। जंगकुक कहता है हाँ मैं समझ गया। तो जंगकुक का तियांग ऑफिस के अंदर आ रहा था। दोनों साथ में ही इंटर किया था। यूनो जंगकुक को बॉस के साथ देखकर कहता है क्या बात है, आज तुम अब बॉस साथ में आ रहे हो? पहले दिन ही तुम अपने बॉस के साथ हो। जंगकुक कहता है मुझे पता नहीं था कि वो भी यहाँ पर काम करता है। यूनो कहता है क्या? वो यहाँ पर काम नहीं करता है, ये उनका ही ऑफिस है, किम अप ग्रुप। क्या तुम्हें इसके नाम से भी नहीं पता चला क्या? तुम इसके नाम नहीं जानते हो? जंगकुक कहता है ओह शिट, मैंने ध्यान नहीं दिया। किम त्योंग, किम अप कंपनी, एक ही तो है किम कंपनी। ओह शिट, तो मैंने उसके साथ ही पंगा ले लिया था यार। यूनो कहता है क्या हुआ? जंगकुक ने सारी बातें यूनो से कह दिया। यूनो कहता है चलो अच्छा हुआ कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। तो तुम मुझसे सॉरी नहीं कहोगे जाकर दोबारा से? जंगकुक कहता है क्या मुझे उसको जाकर और एक बार सॉरी कहना चाहिए? यूनो कहता है ऑब्वियसली तुम्हें सॉरी कहना चाहिए, वरना वो तुम्हें ऑफिस से बाहर भी निकल सकता है अपने गुस्से को ठंड करने के लिए। जंगकुक कहता है इससे पहले कि वो मुझे इस नौकरी से बाहर निकाल दे मुझे उसको जाकर सॉरी कहना होगा। जंगकुक वॉशरूम की तरफ जा रहा था। यूनो कहता है क्या हुआ, तुम उस तरफ क्यों जा रहे हो? जंगकुक कहता है पहले मुझे वॉशरूम जाना है, उसके बाद मैं सॉरी कहने के लिए चला जाऊंगा। यूनो कहता है समझ गया, क्योंकि तुम्हें बहुत ही टेंशन हो रहा है इसलिए तुम वॉशरूम जा रहे हो ना। ठीक है जाओ जाओ जल्दी आ जाना, मैं साथ में आ जाऊँ? जंगकुक कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, समझ गया ना? उसके बाद जंगकुक वॉशरूम जाने लगता है। तियांग जंगकुक को वॉशरूम की तरफ जाते हुए देखकर वो भी पीछे पीछे चले आते हैं। तियांग को जंगकुक से बातें करना था। उसको भी पता नहीं था कि जंगकुक और वो एक ही ऑफिस में साथ में आने वाले हैं। जब जंगकुक ऑफिस के अंदर आया तब तियांग भी उसके पीछे ही आने लगे, लेकिन सब लोग देख रहे थे तो तियांग ने बात नहीं कर पाया। वो सीधा अपने कैबिन में चले गए। लेकिन अब तियांग जंगकुक से अकेले में बात करना चाहता है और वो वॉशरूम की तरफ आ जाते हैं। जंगकुक फ्रेश होकर बेसिन के सामने खड़े होकर मिरर में खुद को देख रहे थे और अपने मुंह में पानी छिड़क रहा था और हैंड को वॉश कर रहे थे। तियांग अंदर आ जाते हैं। जंगकुक तियांग को देखकर घबरा जाते हैं। मिरर में तियांग को देखकर पीछे मुड़कर कहता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग जंगकुक से कहता है क्या यार, तुम दोबारा से मुझे आप बोल रहे हो? तुम्हें तो मुझे तुम करके कहना चाहिए था ना। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, लेकिन अभी मैं वो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि आप मेरे बॉस जो हो, मुझे पता नहीं था, सॉरी जो कुछ भी हुआ है। तियांग कहता है अब उस बात को भूल भी जाओ, जो कुछ भी हुआ था दोनों की ही गलती थे। जंगकुक तुम भी ऑफिस आने के लिए जल्दी कर रहे थे और मैं भी। जंगकुक कहता है तो तुम मुझे फायर तो नहीं करने वाले हो ना? देखो मेरा पहला दिन है और मैं इस ऑफिस में काम करने के लिए बहुत दिनों से ड्रीम देख रहा था। तियांग कहता है मैं तुम्हें यही बोलने के लिए आया था। जंगकुक कहता है क्या क्या तुम मुझे फायर करने वाले हो? तियांग कहता है नहीं नहीं, मैं तो बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम इसको लेकर प्रेशर मत होना, मैं तुम्हें फायर नहीं करने वाला हूँ, समझ गया ना? अपने काम मन लगा कर करना ताकि तुम बहुत ही अच्छे से काम करो और तुम्हें प्रमोशन मिले। जंगकुक कहता है क्या सच बोल रहे हो? तियांग कहता है हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम इस ऑफिस में एक बहुत ही अच्छा सा एसेट बनो, जिससे कि सबको ये लगे कि तुम्हारे बिना ये ऑफिस जो है वो फीका फीका सा है, समझ गए ना? मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तुम जिस तरह से ऑफिस आने के लिए पैदल चलकर आ रहे थे टाइम पर पहुंचने के लिए, मुझे तुम्हारी लगन वहाँ पर ही देखने को मिला था। मुझे पता नहीं था ठीक है, लेकिन जब मुझे पता चला तो फिर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे स्टाफ की बहुत ज़रूरत है। तुम्हारे जैसे मेहनत स्टाफ अगर ऑफिस में नहीं होंगे तो ऑफिस के काम कैसे होंगे? जंगकुक ऑल द बेस्ट पहले दिन के लिए, और इस ऑफिस के आखिरी दिन तक तुम रहो इसके लिए भी ऑल द बेस्ट। अगर तुम बूढ़ा उसके बाद भी तुम काम कर सकोगे ना, तब भी मैं तुम्हें इस ऑफिस से बाहर नहीं निकालूंगा। जंगकुक कहता है बहुत ज़्यादा हो रहा है। दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा सा बॉन्डिंग हो गया था। तियांग वॉशरूम में खड़े होकर जंगकुक से बातें कर रहे थे। जंगकुक और तियांग ने देखा कि बाकी सारे मेंबर्स भी यहाँ पर आ गए वॉशरूम जाने के लिए। ये लोकल वॉशरूम थे,
यहाँ पर तियांग को नहीं आना था, क्योंकि तियांग इस ऑफिस के बॉस है, तो उसके लिए तो एक वीआईपी वॉशरूम है, उसको उस वॉशरूम में यूज़ करना चाहिए, इस वॉशरूम में नहीं आना चाहिए था। तियांग को देखकर सब लोग कहता है, बॉस सब कुछ ठीक तो है ना, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग कहता है, आप लोग अपना काम कीजिए, मैं तो बस ऐसे ही आया था कि देखने के लिए सब कुछ ठीक तो है ना। आप लोग को वॉशरूम में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कह देना, मैं वो सब कुछ ठीक कर दूंगा, यानी कह दूंगा। तो चलता हूँ। तो जंगकुक कहता है, हाँ मैं भी चलता हूँ, मुझे भी काम है। दोनों चले जाते हैं। सब लोग कहता है, दोनों क्या बातें कर रहे थे? किसी ने कहा कि दोनों तो बहुत ही हंसकर बातें कर रहे थे, लगता है एक दूसरे को जानते हैं। बहुत सारे बातें बनाना शुरू हो गया था। ऐसे दिन बीतते जा रहे थे और जंगकुक का तियांग के बीच में बहुत ही अच्छा सा बॉन्डिंग भी हो गए थे और जंगकुक बहुत अच्छा काम भी कर रहे थे। तियांग को जंगकुक के काम बहुत पसंद आ गए थे। महीने बाद टाइम को स्किप करते हुए जंगकुक अपनी आंटी के घर आया था। मिसेस किम कहता है, जंगकुक तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से इधर आ जाओ। तियांग वो अपने घर आ गए थे, वो सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम में जा रहा था। अचानक जंगकुक को देखकर रुक जाते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुमने मेरा पीछा किया? तियांग कहता है, क्या मैं अपने ही घर में तुम्हारा पीछा क्यों करूँगा? मुझे तो लगता है तुम मेरा पीछा करते ही यहाँ पर आ गए। दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा सा दोस्ती हो गया था। तो मिसेस किम कहता है, क्या हुआ, तुम एक दूसरे को जानते हो क्या? जंगकुक, ये मेरा बेटा है। और तियांग, जंगकुक मेरा नेफ्यू है, तुम्हारी आंटी की। तो तियांग कहता है, तो हम दोनों कजिन ब्रदर है क्या? मिसेस किम कहता है, हाँ और नहीं तो क्या, मैंने तुमसे कहा तो था। तियांग कहता है, लेकिन मुझे कभी उसके नाम नहीं बताया है आपने। मिसेस किम कहता है, बहुत बार कहा है लेकिन तुमने सुना नहीं होगा। तियांग कहता है, नहीं, अगर सुना होता तो मुझे याद होते। जंगकुक कहता है, शायद लगता है तुम मेरे कुकी नाम सुना होगा। तो तियांग कहता है, हाँ कुकी, मैंने यही सुना था। मोम आपने कुकी कहा था लेकिन आपने कभी जंगकुक नहीं कहा। जंगकुक कहता है, हाँ सब लोग मुझे कुकी ही कहता है प्यार से। तियांग कहता है, तो मैं भी तुम्हें कुकी बोल सकता हूँ क्या? जंगकुक कहता है, तुम क्या बातें कर रहे हो? लेकिन अचानक जिमिन आ जाता है और तियांग कहता है, जिमिन शी तुम आ ही गए। जिमिन कहता है, हाँ तो और क्या करता, अब मैं तुम्हारा सेक्रेटरी या फिर मैनेजर कुछ भी नहीं हूँ, अब मैं तुम्हारा फियोंसे हूँ, तो मुझसे प्यार से बातें करना, ठीक है ना? जंगकुक फियोंसे सुनकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। तियांग कहता है कि इससे मिलो, यह मेरा फियोंसे, हम दोनों ने एंगेजमेंट पहले ही कर लिया था और तुम शायद यहाँ पर हम दोनों की शादी के लिए आए हो ना? जंगकुक कहता है, क्या शादी? तियांग कहता है, क्यों, तुम्हें नहीं पता था क्या? जिमिन और मैं शादी करने वाले हैं। जंगकुक, सॉरी मैं तुमसे बोलना भूल गया शायद, लेकिन कुकी तुम्हें पता नहीं है, जिमिन और मैं एक दूसरे को बहुत ही पहले से जानते हैं। वो और मैं बचपन के दोस्त हैं और हम दोनों सोलमेट भी हैं। जिमिन कहता है, हाँ, और तियांग मुझे बहुत पसंद है। तुम तो मुझे जानते ही हो कि मैं तियांग का सेक्रेटरी और मैनेजर दोनों ही हूँ। जंगकुक, तुम बहुत अच्छा काम करते हो और मुझे तुम्हारे काम से बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिलता है, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तियांग, अब हम दोनों को शादी के लिए शॉपिंग करना चाहिए, चलो ना चलते हैं साथ में। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। जंगकुक, क्या तुम हमारे साथ आना पसंद करोगी? सॉरी कुकी, चलो हमारे साथ आ जाओ। जिमिन कहता है, हाँ जंगकुक आ जाओ हमारे साथ। लेकिन तियांग, तुम उसको कुकी क्यों बोल रहे हो? तियांग कहता है, हर कोई उसको प्यार से कुकी बोलता है इसलिए। जिमिन कहता है, तो मुझे भी कुकी कहना चाहिए ना? जंगकुक उन दोनों को बोलता है, कुकी नहीं जंगकुक ही ठीक है। तियांग कहता है, क्यों? तो मिसेस किम कहता है, जंगकुक मेरे साथ आ जाओ, उसको मुझसे कुछ काम है, तुम दोनों जाओ, वो बाद में आ जाएगा। तियांग, तुम दोनों को जाकर शॉपिंग कर लेना चाहिए, जाओ अभी। जंगकुक मिसेस किम के साथ ही रुक जाते हैं, वो दोनों चले जाते हैं। तियांग कहता है, ठीक है। और जंगकुक मिसेस किम को कहता है, क्या हुआ आंटी, सब कुछ ठीक तो है ना? आप मुझे यहाँ पर क्यों रोक लिया? वैसे भी मैं नहीं जाने वाला था, मुझे पता है कि उन दोनों को प्राइवेसी की ज़रूरत है। मिसेस किम कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं उन दोनों की प्राइवेसी के बारे में सोचकर तुम्हें यहाँ पर नहीं रोका है। क्या तुम तियांग को पसंद करते हो, उससे प्यार तो नहीं करते हो ना? जंगकुक कहता है, क्या बातें कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मिसेस किम कहता है, मुझसे कोई बात छुपाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें देखकर साफ बता सकता हो, तुम मेरे बेटे से प्यार करते हो। तुमने उसे कहा क्यों नहीं? तुम दोनों कब से एक दूसरे को जानते हो और तुम उसके ऑफिस में काम करते हो क्या? जंगकुक कहता है, हाँ। तो मिसेस किम कहता है, जंगकुक तुम्हें उसे पहले बोल देना चाहिए था। जंगकुक कहता है, लेकिन कैसे कहता, वो दोनों तो पहले से एंगेज्ड है ना? मिसेस किम कहता है, तो क्या हुआ,
एंगेजमेंट तोड़ भी तो सकता है ना। तियांग भी तुम्हें पसंद करता है, मैंने उसकी आंखों में देखा है। जंगकुक कहता है, ये आप क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, उन दोनों की आंखों में वो दिखता है। जंगकुक की बात सुनकर मिसेस किम मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तियांग ने तुमसे प्यार नहीं किया ना तो मेरा नाम बदल देना। मुझे लगता है तियांग को ही तुम्हें पहले कहना चाहिए। ठीक है, तुम मत कुछ कहना, तुम सिर्फ यहाँ से चले जाओ, बहुत दूर चले जाओ, ताकि तियांग तुम्हें ढूंढते हुए बाहर चले आए। जंगकुक कहता है, क्या आप ये क्या बोल रहे हो? वो दोनों पहले से ही एंगेज्ड है और मुझे ऐसा करना सही नहीं होगा। मिसेस किम कहता है, मैं तुम्हें कुछ भी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस इतना बोल रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए बहुत दूर चले जाओ, ताकि तियांग को ये रियलाइज हो जाए कि वो तुमसे प्यार करता है, जिमिन से नहीं। तियांग तो बस इस गलत फहमी में है कि वो जिमिन के साथ बड़े हुए हैं और जिमिन उसका सोलमेट है, तो वो उससे ही शादी करने वाला है। लेकिन मुझे नहीं लगता है ऐसा करना सही होगा। जंगकुक कहता है, तो आप नहीं चाहते कि उन दोनों की शादी हो? मिसेस किम कहता है, पहले तो ऐसा नहीं चाह रहा था, लेकिन अभी ऐसा ही चाहता हूँ मैं कि तियांग और जिमिन अलग हो जाए और तुम और तियांग साथ में आ जाओ, क्योंकि तियांग तुमसे प्यार करता है और तुम तियांग से प्यार करते हो। जिमिन की यहाँ पर क्या काम है? और जितना मुझे पता है, यूंगी जिमिन को पसंद करता है। यूंगी वो बहुत ही अच्छा लड़का है। जंगकुक कहता है, क्या यूंगी वो जिमिन से प्यार करता है? लेकिन मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? तो मिसेस किम कहता है, तुम लोग किसी को कोई बात बताते हो क्या? हर बात अपने मन में रख देते हो। जंगकुक, मैंने जो कहा है ना वही करो। ए लो, तुम यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। जंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो? मिसेस किम कहता है, पैसे दे रहा हूँ ताकि कुछ दिन के लिए बाहर घूम कर आओ। जंगकुक कहते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास पैसे है। लेकिन मिसेस किम कहता है, मैंने कहा ना, इसको रख लो और जाओ, ये मेरा क्रेडिट कार्ड है और जितना चाहिए इससे पैसे यूज़ कर सकते हो। जंगकुक ने साफ मना कर दिया और कहा, ठीक है, मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी पैसे नहीं ले सकता हूँ, सॉरी आंटी। तो मिस किम कहता है, ठीक है, तुम बहुत ही ज़्यादा खुददार हो, जाओ। और एक बात, तियांग की कॉल रिसीव मत करना और ना ही कोई मैसेज करना। तियांग को थोड़ा सा तड़पने दो, मैं तो कहता हूँ फ़ोन बंद कर दो। जंगकुक कहता है, आप क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो भी है ठीक है, मैं करता हूँ। उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं और जाने से पहले मिसेस किम से कहता है, मॉम से बोल देना आपने जो कहा है, ताकि मॉम परेशान ना हो। मिसेस किम कहता है, हाँ ठीक है, मैं उसको समझा दूंगा। और जंगकुक यहाँ से चले जाता है। तियांग जब घर आते हैं तो मिसेस किम से कहता है, मॉम जंगकुक कहाँ है? तो मिसेस किम कहता है, वो तो चला गया। तियांग कहता है, कहाँ? वो ठीक है, कल मैं उसे ऑफिस मिल लूँगा। मिसेस किम कहता है, नहीं, तुम उससे ऑफिस कैसे मिल सकते हो, वो तो यहाँ से बहुत दूर चले गए, पता नहीं क्यों, लेकिन वो दूर जाना चाह रहा था तो उसने यहाँ से चले गए। तियांग, वो अब ऑफिस भी नहीं आएगा कुछ दिनों के लिए, या फिर कभी भी नहीं आएगा। मिसेस किम की बात सुनकर तियांग कहता है, क्या ये आप कैसी बातें कर रहे हो मॉम, ये कैसे हो सकता है? और वो अचानक क्यों चले गए, मुझसे मिला भी नहीं? तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तियांग अब बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तियांग अपने मॉम के पास आया और मिसेस किम से कहा, मॉम सच बताइए, जंगकुक कहाँ है? आपको ज़रूर पता होंगी। आंट ने मुझे बताया कि जंगकुक कहाँ गए उनको भी नहीं पता। आपने उनसे भी कुछ नहीं कहा है? प्लीज़ मुझे तो बताइए कि वो कहाँ गए। आपसे उस दिन क्या कहने के लिए आया था और वो पहली बार हमारे घर आया और मेरे आने से पहले ही चला गया, क्या हुआ मॉम? तो मिस किम कहता है, तुम उसके बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो तियांग? इतने दिन हो गए फिर भी तुम उसकी बातें नहीं भूल पा रहे हो। वो आ जाएगा ना। तियांग कहता है, प्लीज़ मॉम मुझे उसकी एड्रेस दीजिए, मुझे उससे मिलना है, कुछ बोलना है उसको। मिसेस किम कहता है, क्या बोलना चाहते हो, मुझसे कहो, मैं कह दूंगा। तियांग कहता है, प्लीज़ मॉम ऐसा क्यों कर रहे हो, कहाँ गए हैं वो? जंगकुक की बारे में मुझे सब कुछ जानना है, वो कहाँ है, क्या कर रहा है, किसके साथ है? मिस किम कहता है, वो किसके साथ है मुझे नहीं पता, लेकिन वो यूरोप गया है, तो तुम जाकर उससे मिल लो। उसके बाद तियांग कहता है, ठीक है, मैं अभी निकल जाता हूँ, मैं अपने प्राइवेट जेट पर चला जाता हूँ। मिसेस किम कहता है, इतनी जल्दी क्या है, बाद में चले जाना। तियांग कहता है, नहीं मॉम, अभी जाना होगा। आपने कहा है कि वो किसके साथ है आपको नहीं पता, पता नहीं वो किसके साथ होंगे, क्या कर रहे होंगे, मुझे अभी जाना पड़ेगा। मिसेस किम मन में मुस्कुराता है। तियांग यूरोप आ जाते हैं जंगकुक को ढूंढते हुए और मिसेस किम ने उसको कह दिया था कौन सी होटल पर जंगकुक ने रोका है। जंगकुक अपने होटल रूम में रेस्ट कर रहे थे। जंगकुक बहुत ही थक गया था, इतने दिनों से घूम घूम कर जंगकुक की सर घूमने लग गया था, लेकिन तियांग का तो कोई अता पता ही नहीं है। वो मन में ही सोच रहा था कि आंटी ने मुझे क्या कह दिया और मैं यहाँ पर क्यों चलाया, मैं एक नंबर का पागल हूँ। लेकिन दरवाजे पर किसी ने ठकठकाया। जंगकुक को लगा शायद कोई स्टाफ या फिर कोई काम करने वाला होंगे जो क्लीन करने के लिए आया होगा, लेकिन जैसे दरवाज़ा खोला
जंगकुक को तियांग ने कस के पकड़ लिया। जंगकुक के हार्ट बीट तेज हो गए। दोनों के बॉडी पार्ट आपस में जिस तरह से जुड़ गए थे जैसे कि दोनों एक दूसरे में उलझ गए हो। दोनों की प्राइवेट पार्ट भी टच हो रहे थे। दोनों ही बहुत ही हॉट हो जाते हैं। जंगकुक तियांग से कहता है क्या कर रहे हो। तियांग कहता है और क्या करूँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों आ गए। जंगकुक कहता है और क्या करता, मुझे यहाँ पर आना ही था। तियांग कहता है लेकिन क्यों, तुम मुझे छोड़कर यहाँ पर क्यों आ गए। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। जंगकुक कहता है लेकिन क्यों, तुम मुझे क्यों मिस कर रहे थे, तुम्हें तो जिमिन के साथ होना चाहिए ना। तियांग कहता है जिमिन मुझसे नहीं यूंगी से प्यार करता है। जंगकुक कहता है इसके लिए तुम मेरे पास आ गए हो, वरना तुम कभी नहीं आते ना। तियांग कहता है किसने कहा, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया है कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ जंगकुक। और इसलिए जिमिन ने कहा कि वो भी यूंगी से प्यार करता है और इसने यूंगी के पास जाने का फैसला कर लिया। वो तो बस मुझसे शादी करने के लिए इसलिए हाँ कर दिया था ताकि मेरा दिल ना टूट जाए। यूंगी उसको बहुत पहले ही शादी के लिए पूछ लिया था, लेकिन जिमिन ने मना कर दिया था क्योंकि वो मेरी फ्रेंडशिप को तोड़ना नहीं चाहता है। मैं ही बुद्धू हूँ जो अपनी फ्रेंडशिप और सोलमेट को मेरा हस्बैंड मानने लगा था। मुझे लगा वो ही मेरा असली परफेक्ट मैच है, मुझे उससे ही शादी करना चाहिए। मैंने बिना कुछ सोचे ही शादी करने के बारे में सोच लिया था और एंगेजमेंट कर लिया था। लेकिन जंगकुक अब मुझे पता चला कि मेरा असली प्यार कौन है। आई रियली लव यू। जंगकुक कहता है आई लव यू टू। तियांग कहता है तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम यहाँ पर चले आए। जंगकुक कहता है अगर यहाँ पर नहीं आता तो तुम्हें कैसे रियलाइज़ होता कि तुम मुझसे प्यार करते हो, जिमिन से नहीं। मुझे आंटी ने करने के लिए कहा था। तियांग कहता है ऐसा सिर्फ मॉम ही कर सकता है और कोई नहीं। उसके बाद जंगकुक की होठों पर किस कर लेता है और दोनों बेड पर आ जाते हैं। तियांग जंगकुक के साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। दोनों चादर के नीचे थे। जंगकुक तियांग की बाहों में था। तियांग जंगकुक की फोरहेड पे किस करते हुए कहते हैं चलो जल्दी से वापस जाते हैं और शादी कर लेते हैं। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, एक दिन भी तुम्हारे बिना रहना बहुत मुश्किल है। मैं नींद से पहले और नींद से उठने के बाद तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूँ। आई रियली लव यू जंगकुक, डू यू मैरी मी। तो जंगकुक ने भी हाँ कर दिया और कहा आई लव यू टू। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को किस किया। उसके बाद तो दोनों वापस भी आ गए और मिसेस जोन ने मिलकर उन दोनों की शादी करवा दिया। एक ही साथ जिमिन और यूंगी की भी शादी हो गई। तो हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। तो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। यार आप लोग जाकर जियोनमो मैजिकल यूनिवर्स पर कहानी क्यों नहीं सुन रहे हो, वाटर ऑफ फायर पर भी कहानी सुन लो। मैं हर चैनल पर स्टोरी अपलोड कर रही हूँ, तो जल्दी से जाकर वॉच कर लो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।